कि हर दिन अमुक जगह पर हत्या हो गई, अमुक जगह पर दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की घटनाएं घट गई। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए ये जवाबदारी पुलिस की होती है और ये पुलिस का काम है कि पुलिस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल में रखे। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के इशारे पर और इस प्रदेश के सरकार के सत्ता में बैठे हुए मंत्रीगणों के इशारे पर तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनके निजी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं, उनकी निजी अपेक्षाओं के अनुरूप उनका आचरण है, उनका कार्य है और इसलिए आम जनता की सुरक्षा का जो दायित्व है उससे वो लोग अपने को निवृत्त समझ रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आम लोगों की जान आफत में है और सिर्फ पूरा का पूरा पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के और मंत्रीगणों के जो उनकी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। उधम सिंह नगर का प्रकरण अभी बहुत दिन नहीं हुए जिसमें कि मृतक ने डिक्लेरेशन दिया कि मुझे पुलिस के विभाग के लोगों ने इतना परेशान किया, नीचे से ऊपर तक सबने परेशान किया और उधम सिंह नगर के एसएसपी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर के अंग बेचकर जो पैसा बने उस पैसे को एसएसपी को दे दिया जाए, पुलिस विभाग के लोगों को बांट दिया जाए। इनको पैसे की बहुत ज़्यादा भूख हुई है और इसके बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत आराम से उस बात को पचा दिया, हजम कर दिया और हजम करने के बाद उस एसएसपी के बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, उसको उसी जगह पर रहने को कहा गया जो कि वहाँ से बैठकर जांच को प्रभावित करते हैं। लेकिन अफसोस है कि सरकार को और धामी जी को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। आज एक बार फिर उत्तराखंड में ये जो देहरादून में मर्डर हुआ, पुष्कर सिंह धामी जी इसके लिए जवाबदेह हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से सत्ता में आए हैं उनकी धन कमाने की जो इच्छा है वो इतनी बलवती है कि उन्होंने पुलिस के इन तमाम बड़े अधिकारियों को भी अपनी इस इच्छा में शामिल किया है, जिसके चलते कानून और व्यवस्था का राज तहस नहस हो गया। कानून और व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से भंग हो गई और पूरे देश के जितने आपराधिक तत्व हैं वो इनसे संपर्क करके इस प्रदेश में अपना आपराधिक जाल बिछाने में लगे हुए हैं। मैंने सुना कि ये जो वर्तमान आज की घटना है, जो अपराध करके गए वो तो अपराधी हैं ही, लेकिन जिनके खिलाफ ये अपराध किया गया, जो मृतक हैं, मैंने सुना कि अन्य प्रदेशों में उनके खिलाफ भी कई ऐसे मामले हैं। और दूसरी बात है कि ये जांच का विषय है कि इस सरकार ने कैसे उनको इतने दिन तक यहाँ व्यापार करने की परमिशन दी गई और वो भी धामी जी के मनपसंद विभाग खनन विभाग के अंतर्गत उनको जो है क्रेशर का काम कैसे वो कर रहे हैं इतने दिनों से, इस पर धामी जी को जवाब देना चाहिए। आज उत्तराखंड सुरक्षित हाथों में नहीं है। मैं इस प्रदेश की जनता से, यहाँ के युवाओं से, यहाँ के मातृशक्ति से, यहाँ के बुजुर्गों से और यहाँ के तमाम नागरिकों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के हित में राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर, किसी की विचारधारा कुछ हो सकती है लेकिन उस दलगत भावना से ऊपर उठकर इस प्रदेश को आपराधिक प्रदेश, अपराध प्रदेश बनने की दिशा में जो तेजी से अग्रसर है उस पर बचाने के लिए आप ही लोग के पास वो शक्ति है कि आप लोग इस प्रदेश को आपराधिक प्रदेश की छवि बनने पर रोक लगा सकें। इसलिए आवश्यक है कि ये सरकार जो सत्ता में बैठी है, बड़ी बेशर्म सरकार, मैं मुख्यमंत्री धामी जी को निजी रूप में जानता था और मैं ये समझता था कि एक कम से कम दिल का कोमल आदमी होंगे, लेकिन जिस प्रकार से वो बेशर्मी से एक ही बात बोलते हैं, जगह जगह मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फलाना हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जगह जगह चिल्लाते फिरते हैं। मैं तो समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष के मुख्यमंत्रियों में ऐसा व्यक्ति मैंने कोई दूसरा देखा नहीं जिन्होंने इसके सिवाय कुछ सीखा नहीं। क्या हाल है प्रदेश के युवा बेरोजगार है, बाहर के अपराधियों को लाके आप लोग यहाँ व्यापार करा रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, लोग मर रहे हैं और मरते हुए बोल रहे हैं कि इनको पैसे की जरूरत हो गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक जो है जांच को भटकाने के कितने नाच, कितने भांगड़ा नृत्य कर दिए मुख्यमंत्री ने, बेशर्मी की हद हो गई है। और उसके बाद जो है हिंदू मुस्लिम लगे हुए हैं। इस प्रदेश की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के कृत्यों को देखिए। उनकी पत्नी कह रही है बेशर्मी से कि ये जो लिव एंड रिलेशनशिप का मामला है ये धामी जी ने अच्छा किया। कितनी बड़ी बेशर्मी है। मैं उनको राजनीति में नहीं घसीटना चाहता, हमारी बहन तुल्य हैं, लेकिन उनको इस प्रकार के स्टेटमेंट उनको भी नहीं देने चाहिए। और आज उस लिव एंड रिलेशनशिप का
क्या हो गया? आप जानते हैं क्या हुआ? हल्द्वानी में 2 हत्याएं हुई कल, वो लिव-इन रिलेशनशिप का परिणाम है। इसी हफ्ते में इस राजधानी में एक कम उम्र की बच्ची की डिलीवरी हुई और उसको बचाया नहीं जा सका, उस बेटी को बचाया नहीं जा सका, वो भी लिव-इन रिलेशनशिप में रहती थी। उनको ये हो गया सबको कि मुख्यमंत्री धामी ने हमें छूट दे दी है। तो इस प्रकार के इस प्रदेश को आबो हवा को दूषित करने के लिए, हमारी संस्कृति को तहस नहस करने के लिए ये सरकार जवाबदेह है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके मंत्री और इनके मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं और इन्होंने प्रदेश को गर्त में डुबाने का जो ये बीड़ा उठा रखा है, प्रदेश की जनता ही है कि इस बात से इस प्रदेश को बचा सकती है। अध्यक्ष जी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी ने उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। अगर उन्होंने 1 दिन की छुट्टी नहीं ली है, इस तरीके से प्रदेश में क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, अगर वो 1 दिन की छुट्टी लेंगे तब क्या प्रदेश और शहर का? मेरी बात सुनिए, देखिए ये मेरी बात सुनिए, राजनीतिक जो लोग होते हैं, राजनीतिक लोगों के पास ये दिक्कत होती है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे सकते। हो सकता है कि उन्होंने अपनी उस पीड़ा को सार्वजनिक रूप से कह दिया, मैं इसके लिए उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल छुट्टी नहीं होती है। शाम सुबह तो आदमी घर पे ही जाता है, दिन भर इधर उधर रहता है, कभी कभी शाम सुबह भी दिल्ली इधर उधर जाना पड़ता है। पर ठीक है, उनको ये देखना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी जी खुद एक सैनिक परिवार से हैं और सेना में रहते हुए युवा अवस्था में जब व्यक्ति सेना में होता है तो सालों तक बॉर्डर पे होते हैं, तो वो भी तो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो ठीक है, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। फिर भी राजनीतिक लोगों के पास और उनके घरों में ये बातें होती हैं कि भाई उनके लिए समय कम मिलता है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता 2027 के बाद धामी जी को छुट्टी का मौका दे ताकि वो पूरे समय अपने घर परिवार पर ध्यान दे सके। मुख्यमंत्री भी तो ये कह रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। मेरी ओर से भाई कहाँ की जा रही है, मैं आपको पूछना चाह रहा हूं और मुख्यमंत्री को पूछना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री ये बताए कि एसएसपी जो 3 जिलों के एसएसपी हैं उन पर कई बार आक्षेप खड़े हुए हैं, क्या किया मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री ने उन्हें बचाने का काम किया। वो मुख्यमंत्री की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वो सभी एसएसपी मुख्यमंत्री की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इस गणेश गोदियाल ने जितनी बार कंप्लेंट की है, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि मेरे खिलाफ आपराधिक कृत्य किए गए, हमारी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और बस लगे हैं मुख्यमंत्री जी को महिमा मंडित करने में, लगे हैं मुख्यमंत्री जी के इन काले कारनामों पर उन्हें संरक्षण देने में। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि जिसको आप हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें बेशर्मी से सहसपुर में जाके, मुख्यमंत्री जी वो आपके समय में वो जमीन बिकी है और उसमें लाभार्थी पुष्कर सिंह धामी है, वो है लाभार्थी। खुद करो काले काम और काला कपड़ा पहना दो दूसरी पार्टी को, ये चलेगा? हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी। वो लाए आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने आए, हमारे प्रश्नों का जवाब दें। चोरी से जाते हैं, रोज एक ही बात अलापते हैं, डेमोग्राफी चेंज हो गई। मैं तो समझ रहा हूं इस प्रदेश में अगर कोई भी सचेत व्यक्ति हो तो कोर्ट जाना चाहिए इस मुख्यमंत्री के खिलाफ। कि इस मुख्यमंत्री को क्या एक ही काम आता है कि सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाएं, समाज में नफरत फैलाएं? अरे भाई, इस देश को सांप्रदायिकता के चुंगल से छुड़ाकर एक शुद्ध और साफ और स्वच्छ और स्वच्छंद वातावरण बनाने के लिए इतने साल लगे। आज फिर उन्हीं जगहों पर इस देश को लाया जा रहा है, उन्हीं जगह पर इस प्रदेश को लाया जा रहा है। हमारे प्रदेश की दिक्कतें बेरोजगारी है, महंगाई है। 1 तोला सोना लोग अपनी बेटियों की शादी में 1 तोले सोने का जेवर नहीं बना पा रहे हैं। मुख्यमंत्री को चिंता है? फजूल की बातें करते हैं। इस प्रदेश में इतने बड़े गड्ढे कर दिए, उनको और गहरे गड्ढे करने में लगे हुए मुख्यमंत्री। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार से दावा किया जा रहा है। बकवास। जन जन की सरकार, जन जन की सरकार क्या? जन जन की सरकार अधिकारियों की लगाओ ड्यूटी और आज ये कागज लाओ, कल वो कागज लाओ, परसों ये कागज लाओ। लोगों को परेशान कर रखा है कागजों में। आज वो सेंटर, वो क्या सूचना सेंटर जाओ, आज ये कागज निकालो, कल वो कागज निकालो। इस प्रदेश में 18-20 लाख मतदाता प्री एसआईआर में 20 लाख मतदाता मिस हैं। ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, लोगों को घुमा रखा है कागजों में। अपना जो है जमीनों को बेचने का या खनन को बेचने का 10 साल के लिए। अभी किसी सरकार में सुना आपने? पिछले 1 साल पहले इसी सरकार ने, 1 या 1.5 साल पहले इसी सरकार ने, धामी जी की सरकार ने क्रेशरों को 10 साल के लिए साहब आगे एनओसी दे दी कि 10 साल तक चलते। ये होता है? 5 साल
कितने आरोप लगे कि पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने में धामी जी पर आरोप है, क्रेशरों के एनओसी आगे के डेट तक बढ़ाने के लिए उन पर आरोप है, शराब की एक दुकान के साथ 3 दुकान फ्री हैं। क्या है ये सब? मजाक बना दिया इस प्रदेश को और अपराधियों का अड्डा बना दिया इस प्रदेश को। अजय जी, जहां एक और अपराध की आवाज चल रही है वहीं सरकार जो है अधिकारियों के तबादले करने में जुटी है। रुद्रप्रयाग का जो, देखिए मेरी बात सुनिए, तबादले सरकार का अधिकार है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तबादले हो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा कोई सगा नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है। जो प्रदेश की सेवा कर रहा है, जिसको प्रदेश की सेवाओं में स्थान मिला है, चयन हुआ है, नौकरी कर रहे हैं, वो तमाम लोक सेवक हैं और उन लोक सेवकों को ट्रांसफर का सामना करना पड़ता है। पर सवाल यह है कि ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ये रिजल्ट बिल्कुल उत्तराखंड के लोगों के हित में नहीं है और सरकार को इसको जल्द से जल्द ठीक करना होगा। कितनी बेशर्मी है, परसों एक मर्डर हुआ और पूरा मंत्रिमंडल पिक्चर देख रहा है। साहब क्या है ये? अरे भाई, उस दिन तो ये दिखना चाहिए था कि पूरे मंत्रिमंडल ने 6 घंटे बैठक की, पुलिस के अधिकारियों को खड़ा रखा ताकि अधिकारी डरते। अब जब अधिकारी सुन रहे हैं कि भाई मर्डर हुआ और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने में व्यस्त है, आज दूसरा मर्डर कर दिया, तो ये हाल है। मतलब ये इनके पास गंभीरता नाम की चीज नहीं है और इनको ये लगता है, मैं उत्तराखंड के तमाम भाइयों को बहनों को कहना चाहता हूं, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको ये विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने 2022 में हिंदू मुस्लिम के द्वेष को फैलाकर चुनाव जीतने की मंशा इनकी सफल हुई, बस इनके मन में यह है कि अभी भी हम इस द्वेष को फैलाएंगे और फिर हम चुनाव जीतेंगे। यही इनकी मंशा है। इनके आपके जो दुख और तकलीफ हैं, उन दुख और तकलीफों को हल करना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद ये जो धार्मिक द्वेष और जातिवादी द्वेष बनाकर एक जाल बनाकर आप लोगों को फंसाना इनका मकसद है और उनके वो फंसने के बाद सब भावनाओं में आकर जो वोट देते हैं वही इनका मकसद है और उसी ओर ये बढ़ते जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी सहसपुर में इस बात को उठाया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, कितनी बड़ी बेशर्मी है। ये मंशा आपकी थी कि डेमोग्राफिक चेंज करने की मंशा कांग्रेस की थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर उन्होंने मंच किसने बनाई, वो प्रमाणित करें। मेरी जानकारी मैं मीडिया के सामने इस बात को शेयर कर रहा हूं कि 2004 में एक संस्था ने अप्लाई किया कि हमें एक शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए परमिशन। आज जब ये बात पता चली कि वो आईएमए के नजदीक है, तो उसी सरकार ने 2006 में उस आदेश को निरस्त कर दिया कि आप नहीं यहां पर ये काम नहीं कर सकते। उसी सरकार ने, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर दिया, मतलब उस परमिशन को खारिज कर दिया। अब उसके बाद 2022 में वो संस्था सरकार के पास जाती है और कहती है कि ये जमीन बेचने का मुझे परमिशन दिया जाए। कौन था मुख्यमंत्री 2022 में? किसकी थी सरकार? और क्यों वो जमीन अगर बिकी तो उसमें बेनिफिशियरी कौन है? मैं जवाब देता हूं, सरकार पुष्कर सिंह धामी जी की थी, सरकार बीजेपी की थी और बेनिफिशियरी पुष्कर सिंह धामी है, जिनके कार्यकाल में ये जमीन बिकी और उस जमीन को बिकने के बाद जो बेनिफिशियरी है वो पुष्कर सिंह धामी है। क्यों बेचने दी जमीन? आज जो बेचारे जमीन खरीदे हुए हैं, नियम से खरीदे, कानून से खरीदे, इनकी सरकार ने रजिस्ट्री की, वो परेशान। और ये अपना फायदा लेके और वो काले कपड़े दूसरी पार्टी को पहना दो। क्या बात है ये? बेशर्म। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम, ये झूठे लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे, इस प्रदेश के माहौल को खराब नहीं होने देंगे। राज्य सरकार का कहना है कि विकास ज्यादा हुआ, लेकिन वही सांसदों के भी 18%। धन्यवाद।